टोक्यो पैरालंपिक में भारत की भावना पटेल ने रचा इतिहास। टेबल टेनिस प्रतियोगिता में देश को दिलाया सिल्वर मेडल। फाइनल मुकाबले में भावना पटेल चीन की खिलाड़ी जुइंग से सीधे सेट में हारी। जुइंग ने जीता गोल्ड मेडल। भावना और जुइंग के बीच पहले सेट में हुआ कड़ा संघर्ष। पहले सेट में 11-7 से हारी भावना। दूसरे सेट में जुइंग ने भावना को 11-7 से हराया। तीसरा सेट पे अपने नाम कर जुइंग ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। भावना को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन में गोलीबारी के बीच विमान में गूंजी किलकारी। रेस्क्यू मिशन के तहत ब्रिटेन जा रहे विमान में महिला ने बच्ची को दिया जन्म। विमान में प्यारी सी बच्ची को जन्म देने वाली महिला अफगानी है। खास बात यह है कि मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। क्रू मेंबर्स ने मासूम को मां के हाथों में सौंपा। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स में प्यारी से बच्ची को गोद लेने की मची होड़। नवजात बच्ची के साथ खिंचवाई तस्वीरें। ब्रिटेन का अफगानिस्तान में मिशन रेस्क्यू हुआ संपन्न। काबुल से कल आखिरी विमान ने भरी उड़ान। ब्रिटेन से राजदूत ने अफगानिस्तान से सभी ब्रिटेन वासियों को रेस्क्यू किए जाने की दी जानकारी। आखिरी विमान के उड़ान भरने की तस्वीर साझा की। तालिबान का अफगानिस्तान के पंजशीर में घुसने का दावा, लेकिन पॉपुलर रेसिस्टेंट फ्रंट के लड़ाकों ने तालिबान के दावे को खारिज किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गूंजी गोलियों की आवाज। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर फायरिंग से मची अफरा तफरी। फायरिंग के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अमेरिका ने कल ही जारी किया था आतंकी हमले का अलर्ट। अफगानिस्तान से 14 अगस्त से करीब 1,12,000 लोगों का रेस्क्यू। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दी जानकारी। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएस से लिया बदला। साजिशकर्ता के ढेर करने का दावा। नंगरहार में आईएसआईएस के आतंकी ठिकाने पर अमेरिका ने ड्रोन से किया अटैक। मानव रहित लड़ाकू विमान ड्रोन ने बरपाया कहर। पेंटागन ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकी ठिकाने पर हमले की दी जानकारी। बाइडेन ने शहीद अमेरिकी सैनिकों का बदला लेने की बात कही। अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने किया ट्वीट, लिखा बदला। अफगान संकट पर चीन और अमेरिका के बीच बातचीत। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में पहली बार सैन्य वार्ता। अफगानिस्तान से अमेरिका के टेक्सास आकर अफगान फिल्म निर्माता सादात ने ली राहत की सांस। खुद को बताया भाग्यशाली। अफगानिस्तान के काबुल में अभी भी मंडरा रहा है धमाके का खतरा। अमेरिका ने 24 से 36 घंटे के भीतर फिर धमाके की जताई आशंका। अफगानिस्तान में अमेरिका रेस्क्यू अभियान जारी रखेगा। 31 अगस्त तक है रेस्क्यू मिशन की डेडलाइन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, अफगानिस्तान में रेस्क्यू मिशन को लेकर तालिबान से हो रही है बात। कतर से रास्ते रेस्क्यू मिशन। अफगानिस्तान से रेस्क्यू पर बोले पीएम मोदी, ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए भारतीयों को लाने की कोशिश। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। जलियांवाला बाग का नया अवतार देश को समर्पित। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। जलियांवाला बाग को पीएम मोदी ने बताया आजादी का प्रतीक। कहा, यह हमेशा आजादी के लिए दिए कुर्बानी की दिलाएगा याद। जलियांवाला बाग की ही तरह दूसरे राष्ट्रीय स्मारकों का भी नवीनीकरण जारी। जलियांवाला बाग के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम। मोदी सरकार के आजादी के जश्न में नेहरू से परहेज। अमृत महोत्सव के बैनर पोस्टर में गांधी की तस्वीरें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नदारद। केंद्र सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव में नेहरू से परहेज करने पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, लोगों के दिल से उन्हें कैसे निकालोगे। करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम का कर रहे थे विरोध। गोहाना में किसानों ने रोड किया जाम। 7 से 8 किलोमीटर तक लग गई गाड़ियों की कतार। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस। बोली, खट्टर सरकार ने दिला दी जनरल डायर की याद। करनाल में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, फिर किसानों का बहाए खून, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की तुलना तालिबानी से की। कहा, सरकारी तालिबानी देश में घुस चुके हैं, इनको देश से भागना होगा।
गोला तस्करी मामले में अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन। बंगाल सीआईडी के एडीजी को भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन पर ममता के भतीजे ने दी अमित शाह को चुनौती, टीएमसी को रोक कर दिखाए। अभिषेक बैनर्जी को ईडी के नोटिस पर ममता भड़की, बोली वो हमसे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकते, इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी सरकार पर बंगाल के मंत्री फरहत का निशाना, बोले 2024 में मोदी सरकार जा रही है, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में 2 गिरफ्तार, सीबीआई ने 10 और के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, अब तक 21 पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के दौरे पर अगले हफ्ते राहुल गांधी आदिवासी किसान महिलाओं के लिए काम का लेंगे जायजा। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जारी, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से की मुलाकात। पंजाब में अंदरूनी कलह पर बोले हरीश रावत, गलतफहमी में है विरोधी, चुनाव में मिलकर मैदान में उतरेंगे हमारे साथी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का छलका दर्द, सिद्धू की धमकी भरे बयान वाली तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर कसा तंज, कहा जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंट उखाड़ने लगे तो वो घर धराशायी होने में वक्त नहीं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। पूर्व मंत्री अमिका चौधरी की हुई घर वापसी, फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, छलक उठे आंसू। गुजरात के डिप्टी सीएम का विवादित बयान, नितिन पटेल बोले, कहा देश में हिंदुओं की संख्या कम हुई तो ना कानून बचेगा, ना लोकतंत्र, ना संविधान। 7 साल में 43 करोड़ के पार पहुंची जनधन खातों की संख्या, करीब 1,46,000 करोड़ रुपए इन खातों में हुए जमा। दिल्ली सरकार ने पद्म अवार्ड्स के लिए 3 डॉक्टरों के नाम की सिफारिश की, डॉक्टर एस.के. सरीन, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर संदीप बुधिराजा का नाम चुना। अभिनेता अरमान कोहली के घर पर एनसीबी की रेड, ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी। एनआईए ने हंदवाड़ा नार्को आतंकवाद मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, 7 आतंकी हुए थे गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम के करीबी फहीम मचमच की मौत, सूत्रों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से गई जान। इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी 70,000 रूसी AK-103 असॉल्ट राइफल्स, आईएएफ ने साइन की डील। आईएएस ऋतु माहेश्वरी को नोएडा डीएम की अतिरिक्त जिम्मेदारी, पैरालंपिक में हिस्सा लेने गए हैं सुहास एलवाई। देश में बीते 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 509 मरीजों की मौत। केरल महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले से टेंशन में केंद्र सरकार राज्य को खत लिखकर दी हिदायत। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मामले, 153 की मौत। मुंबई में 388 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 4 लोगों की गई जान। कोरोना पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का लोगों से अपील, दूसरी लहर दर्दनाक, नियमों का पालन कर बच्चों को रखें सुरक्षित। दिल्ली कैंट में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करके जलाने के मामले में चार्जशीट दाखिल, 4 आरोपियों का नाम दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में 31 साल के युवक की हत्या, निर्माणाधीन रेलवे यार्ड में मिला शव। लखनऊ में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शोरूम में लूट, बुर्का पहनकर आया बदमाश। कानपुर में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात, निजी कंपनी के खाते से करीब 2.5 करोड़ रुपए पर हादसा। मध्य प्रदेश नीमच में एक भीड़ के साथ बर्बरता, पिकअप वाहन से बांधकर घसीटने का वीडियो, मौत के बाद 4 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, 3 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे समेत 166 सड़कें बंद, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर जारी, 2 दर्जन गांवों की 10,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित। असम के धीमाजी में बाढ़ से बिगड़े हालात, सियांग नदी में डूबे कई इलाके। अरुणाचल के वेस्ट सियांग जिले में 2 हफ्ते से जारी बारिश से बड़ी तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान। टीम इंडिया की साल की सबसे बड़ी हार, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से हराया। रिंगले में खेले गए मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 278 पर सिमटी टीम इंडिया, सीरीज 1-1 से बराबर। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए।
63 रन बनाने में टीम इंडिया ने 8 विकेट गंवाए। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में रॉबिन्सन ने किया कमाल, 5 विकेट चटकाए। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच लंदन के कैरिंगटन ओवल मैदान पर 2 सितंबर से खेला जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ईरान की राजधानी बगदाद में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक का मुख्य मुद्दा मध्य पूर्व में तनाव कम करना। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। स्पेनिश तटरक्षकों ने 46 प्रवासियों को बचाया, इनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस का कहर बढ़ा, शनिवार को रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा केस दर्ज। अमेरिका में बढ़ा नोरा तूफान का खतरा, ल्यूसियाना, अल्बाना और मिसिसिपी में कहर बनकर टूटने के आसार। बोलीविया में जंगल की आग 80,000 हेक्टेयर में फैली, चपेट में आकर अब तक दर्जनों लोग घायल। टोक्यो पैरालंपिक में एक हादसे के बाद टोयोटा मोटर ने खेलों में इस्तेमाल होने वाले अपने सेल्फ ड्राइविंग ई पैलेट वाहनों पर लगाई रोक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी ने इस बात की दी जानकारी। स्विट्जरलैंड के अल्पाइन पर्वत से 10 गायों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इन गायों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर नीचे लाया गया। ब्रिटेन में लंबे समय बाद इंग्लैंड में मशहूर रीडिंग फेस्टिवल की लौटी रौनक। इस खास उत्सव का लुत्फ उठाने और इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता जॉनी डेप ने शुक्रवार को कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लिया हिस्सा। अभिनेता ने हाथ हिलाकर अपने फैंस का स्वीकार किया अभिवादन।